Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Take out your math books, class 10th. Date today is 15th October 2021. Exercise 1.1. Question number 1. Write the following quadratic equations in the standard form and point out pure quadratic equations. राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने लिखना है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, और साथ में आपने पॉइंट आउट करना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने हाईलाइट करना है। सही। अब आप का ये सबसे पहले स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम आपने तो बताया ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। यानी कि ये देखिए, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आप बताएं कि हम इसका मतलब क्या है, इसे किसे कहते हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, और इसको जब हम पॉइंट आउट करेंगे तो उसके बारे में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया था, ये उसी का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 5x² + 3x + 2 = 0। अब इसमें ये देखिए कि सबसे पहले ये क्वाड है, ठीक है। क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड का मतलब है x की स्क्वायर, यानी कि जो x की पावर है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। क्वाड्रेटिक कहते हैं पावर को, और ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो x है, ये वेरिएबल्स होते हैं। इसकी जैसे इसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी 1 है, और इसकी स्क्वायर है यानी कि 2, तो ये होगा क्वाड। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो बनी हुई होगी। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो आप एक्स यानी कि वेरिएबल के ऊपर भी पावर हो सकती है और नंबर के ऊपर भी। और जैसे हमारे पास अगर हमारे पास आ रहा है x की स्क्वायर प्लस x प्लस = 0, या इस तरह से कोई भी हमारे पास अगर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे पास स्क्वायर की पावर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाजमी है। यानी कि अगर हमारे पास स्क्वायर की पावर ही नहीं है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। इस बात को ख्याल रखना है, तो फिर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि क्वाड वाला जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था स्क्वायर वाला, वो अब ये हमारे पास जो है हमारी फॉर्म जो आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ये यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि ये कौन से वाले क्वेश्चंस को कहते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो, किसमें, वेरिएबल में। जैसे ये वेरिएबल मैंने आपको बताया था, ये वेरिएबल फॉर्म होती है x या इस तरह, ठीक है। तो इसकी जो पावर होगी वो हमारे पास होगी स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली क्वेश्चंस। और अब हम जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हम पढ़ने लगे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, और इसके अलावा ये जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ये किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने लगे हैं बच्चों। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमने फर्स्ट में आपको लेक्चर दिया था कि जिसमें स्क्वायर हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लाजमी होता है कि जो वेरिएबल होते हैं उसकी जो पावर है वो हाईएस्ट 2 ही होनी चाहिए, और 2 से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 2 लाजमी है। सही। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और एक प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो कि हमने क्वेश्चंस में पढ़ा था ना कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है और प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हाईलाइट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जो हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स को कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे हमारे पास आ रहा है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास एक प्रॉपर ये जैसे a b c इस फॉर्म में एक तो आएगा, ऊपर से इसका जो वेरिएबल है वो भी होगा स्क्वायर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है स्टूडेंट्स,
जिसमें अब देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है। इसमें अब क्या कमी है जो इसमें थी, इसमें जो है बी था और इसमें बी नहीं है, तो ये हमारे पास प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। इस फॉर्म को प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ तो ये मिसिंग थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। पहले तो हमने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती है। समझ आ गया बच्चों। आपने करना ये है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानना है, उसकी आपने देखनी है सारी बुक को ओपन करें, उसमें से आप ढूंढें खुद के कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब आपको पता चलिए क्या होगा कि क्वाड से स्क्वायर है, क्वाड ये जो है QUAD से स्क्वायर की फॉर्म आती है, तो आपको यकीनन आइडिया हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी आपको पता चल ही गया है, जो ABC फॉर्म में होती है, और प्योर क्वाड्रेटिक का भी पता चल गया होगा कि ये कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो मैंने आपसे डिस्कस की है। उसके बाद आप देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है x+7 x-7 ब्रैकेट के साथ लिख के इज इक्वल टू -7। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास था। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लिखने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास देखिए इक्वेशंस बनी हुई आई। इक्वेशन तो आपको पता ही है सबको। ये हमारे पास फॉर्म आ गई है x+7। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो x है, ठीक है, इस x को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ये जो 7 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम x को करेंगे, तो x हमारा x हम लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और फिर हम लिखेंगे x-3। फिर हमारे पास ये जो प्लस का निशान था, प्लस का निशान डाला है, उसके बाद 7, फिर दोबारा से यही रकम लिख के और इज इक्वल टू -7। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स के जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है, तो आपको पता है ये हमारा हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है, और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। बहुत ही इजी है, आपने समझना है इसको। x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x की स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और फिर x3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x। नंबर पहले आएगा, वेरिएबल बाद में आएगा। ठीक है, एक ये चीज़ आपने याद रखनी है मल्टीप्लाई करने के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर हमारे पास आ जाएगा +7, इसी तरह प्लस का निशान इसी तरह आएगा। फिर हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है इनके साथ। अब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x की, 7x -7 3 के साथ। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, इसके साथ ना कोई वेरिएबल है ना कोई स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 7×3 = 21, और प्लस माइनस माइनस। इसके बाद हम इज इक्वल टू -7 इसी तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको। अब हम हल करते जाएंगे जब तक कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। अब आपको पता ही है स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, तो हमने x की स्क्वायर, अब हम देखें यहाँ पे x की स्क्वायर आ गया है। अब हम क्या करें, जो 3x है इसको +7x के साथ हम लोग या तो प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा यहाँ पे, तो माइनस का निशान है और प्लस का निशान है ना। तो अब बड़ी रकम के साथ प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस तो माइनस है, लेकिन साइन बड़ी रकम के साथ है, ये बड़ी रकम है तो इसके साथ है प्लस। हमने यहाँ पे प्लस डाला, 7 में से 3 गए 4, और जो हमारे पास बाकी बचा है x -21 इसी तरह, और आगे इज इक्वल टू -7 इसी तरह आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास x² + 4x -21 इज इक्वल टू -7 था, तो हमने क्या किया, x² को ऐसे ही लिखा +4x -21। अब ये जो -7 है ये लेफ़्ट साइड पे आएगा, और जब भी लेफ़्ट साइड पे कोई भी रकम आती है तो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना। तो इसका जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। ये देखिए +7 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद x की स्क्वायर +4x और माइनस, अब हमने 21 -21 + 7 को प्लस माइनस करना है। अब -21 से +7 को माइनस करेंगे तो -14 आएगा। अभी आप कह रहे इस साइन कैसे माइनस आया, ये देखिए ये है बड़ी रकम, तो इस बड़ी रकम के साथ जो भी साइन होता है वो हमेशा साइन वही रहता है, होगा माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस आता, इज़ इक्वल टू 7। अब ये देखिए ये हमारे पास प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।